दोस्तों बात करने वाले हैं एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और दूसरे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आप ये दो चीजें किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से समझ जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस मात्र 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में कर डाली। देखो अगर स्टॉक के जो इंटरनल फंडामेंटल होते हैं वो स्टॉक और कंपनी को मजबूत करते हैं, आपको फाइनेंशियल रिटर्न फाइनेंशियली मजबूत करते हैं, इसलिए उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से रिटर्न जरूर देखें, क्योंकि उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न अगर आप चेक करते हो तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है कि भाई वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है और किस टाइम ड्यूरेशन में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम उस स्टॉक में कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम उस स्टॉक में कितना ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलता है, कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम वो स्टॉक रखता है। दूसरा उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा ही देखता हूं। जितनी ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी स्टॉक में उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, और अगर प्रमोटर की होल्डिंग 60, 70 या 80% से ज्यादा होती है तो समझ लो वो स्टॉक जल्दी मल्टीबैगर भी बनता है और लॉन्ग टर्म तक आपको रिटर्न देता है, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुके रहते हैं, वो अपनी होल्डिंग को इतनी जल्दी रिलीज नहीं करते। जितनी कम प्रमोटर की होल्डिंग समझ लो स्ट्रेस लेवल उतना ही ज्यादा और रिटर्न उतना ही ज्यादा कम हो जाता है। साथ में सबसे मेजर पॉइंट कि एफआईआई की होल्डिंग जितनी ज्यादा रहेगी स्टॉक में समझो गिरावट भी उतनी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपने देखा होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई ने कितने बड़े लेवल पे बिकवाली की है। क्या होता है कि जब भी मार्केट में गिरावट का सिलसिला होता है, शुरू होता है, तो सबसे पहले एफआईआई वहां से बिकवाली करके निकल जाती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है वहां पर गिरावट का माहौल शुरू हो गया तो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करके निकल जाते हैं और सबसे ज्यादा जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग रहेगी उस स्टॉक में गिरावट हमेशा ज्यादा रहेगी। इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा देखो, और जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग कम है वही स्टॉक सबसे बेस्ट होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो मेरे सामने स्क्रीन पे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है, उसके बिहाफ पे मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं। तो ये जो स्टॉक है ना शॉर्ट टर्म के अंदर तो रिटर्न यहाँ पे दे रहा है, काफी अच्छे रिटर्न दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग टर्म में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टॉक को होल्ड करोगे तभी आपको यहाँ पे भर भर के रिटर्न देखने को मिलेगा। बाकी अगर देखा जाए तो 6 महीने 9 महीने की होल्डिंग में भी स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ 3 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे हल्की फुल्की गिरावट है, वो भी इस वजह से कि भाई मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफी गिरावट और क्रैश का माहौल रहा है, तो जिसकी वजह से इन्होंने अपनी गिरावट को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश की है। अगर थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो 1 वीक में स्टॉक में 3.5% की गिरावट हुई, 1 मंथ में स्टॉक में 13.5% की गिरावट, 3 महीने में स्टॉक में करीब 4.5% की गिरावट हुई है, 6 महीने में स्टॉक ने 43% का रिटर्न दिया है, 9 महीने में स्टॉक ने 26.5% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 45% का रिटर्न, 2 साल में 85% का रिटर्न, 4 साल में स्टॉक ने 255% का रिटर्न और 5 साल में स्टॉक ने 532% का रिटर्न। 3 साल में स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हुई है।